लाइफ इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। ज़िंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी हम उसको बना देते हैं। आज का टॉपिक यही है। चलिए मैं इसको आपको एक छोटी सी मज़ेदार कहानी के थ्रू बताता हूँ। एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ी टूथपेस्ट बनाने की कंपनी को एक प्रॉब्लम, उसके सीईओ को एक प्रॉब्लम जाके पता लगी कि मार्केट से एक कंप्लेंट आ रही है कि बहुत सारे लोगों के पास में फाइनल प्रोडक्ट तो पहुंचा पर उसके अंदर टूथपेस्ट नहीं था। मतलब खाली बाहर की पैकेजिंग थी और अंदर टूथपेस्ट नहीं था। तो सीईओ ने बोला यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे सबको टीम को बुलाना चाहिए। उसने अपने इंजीनियरिंग मैनेजर, R&D मैनेजर और प्रोडक्शन वाले हेड को सबको बुलाया वहाँ पे। और काफ़ी दिनों तक ये डिस्कशन चलता रहा कि इस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, क्या हम सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं जो इस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो टीम ने, सीईओ ने सब मिलके एक विज़न बनाया। उन्होंने बोला कि हमें ऐसा कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना चाहिए और ताकि कि जब भी कन्वेयर बेल्ट पे वो प्रोडक्ट जाए तो एक वहाँ पे एक वेइंग मशीन हो जो उसको वे करे, मशीन को, प्रोडक्ट को वे करे, और जैसे ही वो प्रोडक्ट का वेट जो गाइडलाइन के वेट के से डिफरेंट है तभी वहाँ पे एक रोबोट आए और रोबोट उस प्रोडक्ट को उठा के साइड में कर दें। तो उनको लगा कि यार बहुत बढ़िया सोल्यूशन है कि हमने सोल्यूशन तो ये फाइंड कर लिया है। तो सीईओ ने बोला कि ज़रूर ऐसा करें कि आप इसको वेंडर्स से पता करें, इसकी एक RFP निकालें। RFP होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, मतलब टेंडर निकाला जाए और वेंडर से पता किया जाए कि ये सोल्यूशन कितने का बनेगा और कितने में हम अपनी फैक्ट्री में लगा पाएंगे। तो वेंडर्स को बुलाया गया, कुछ करोड़ों में सोल्यूशन बना और उसी को इंस्टॉल किया गया। इंस्टॉल करने के बाद में सीईओ को अब ये लगने लगा कि अब पता किया जाए मार्केट से कि क्या फिर से कंप्लेंट्स आ रही हैं क्या। तो जब मार्केट से उन्होंने फिर से पता करवाया तो उनको जानकर बहुत खुशी हुई कि मार्केट में ज़ीरो डिफेक्ट था। मतलब कोई भी केस नहीं आया था कि प्रोडक्ट पहुंच रहा उस प्रोडक्ट में टूथपेस्ट नहीं था। तो सीईओ ने बहुत खुश होकर एक पार्टी का ऐलान किया गया। उस पार्टी में सारे के सारे इंजीनियरिंग मैनेजर्स और HODs सबको बुलाया गया और वहाँ पे सीईओ ने प्रेजेंटेशन दी, अपनी टीम को बहुत थैंक्स बोला, उनको बोला कि उनका टीम वर्क था जिस वजह से ये हम इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को, इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। और वहाँ पे टीम वालों ने सीईओ को उसके विज़न और उनकी गाइडेंस के बारे में बहुत तारीफ़ करी और बोला कि ये आपकी ही समझ ही थी जिसकी वजह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो वहाँ सीईओ ने, जो इंजीनियरिंग के हेड थे, उनसे ये पूछा कि ये बताइए कि उस सिस्टम ने कितने प्रॉब्लम्स या कितने डिफेक्ट्स को अभी तक पकड़ा। मतलब जो भी इन्होंने ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया उसने कितने ऐसे केसेस पकड़े कि जहाँ पे प्रोडक्ट में टूथपेस्ट नहीं था। तो जो इंजीनियरिंग हेड ने वहाँ जवाब दिया वो देख के सब स्तंभ रह गए, सरप्राइज हो गए कि एक ज़ीरो डिफेक्ट पकड़ा। मतलब मशीन आज तक एक बार भी जब तक सिस्टम लगा यूज़ ही नहीं हुई थी। तो सीईओ ये मान नहीं पाए, बोल रहे ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले तो इतनी कंप्लेंट्स आ रही थी और आज कोई कंप्लेंट नहीं आ रही है। तो और वो कि सिस्टम में कोई ऑटोमेटिक सिस्टम में कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट, मतलब बिना टूथपेस्ट के प्रोडक्ट पहुंच ही नहीं रहा है। उसको आगे एनालाइज करवाया गया, उसकी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई। पता लगा कि एक थोड़े बहुत पढ़े लिखे फैक्ट्री सुपरवाइज़र ने वहाँ पे एक टेबल फ़ैन लगवा दिया था और वो टेबल फ़ैन का हमेशा मुंह कन्वेयर की तरफ रहता था और जब भी कोई प्रोडक्ट, फाइनल फिनिश प्रोडक्ट बिना टूथपेस्ट के आता तो वो फ़ैन की हवा से खाली जो कितना था वो उड़ जाता था। तो इस कहानी का बताने का मतलब दोस्तों यही है कि शायद लाइफ भी हमारी ऐसे ही कुछ है। वो सिंपल है और वो सिंपल सॉल्यूशन ही चाहती है, बट हम शायद उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोच के कुछ कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाते हैं। और जब तक हमें पता लगता है कि वो एक सिंपल प्रॉब्लम थी और एक सिंपल सॉल्यूशन मांगती थी तो अब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसा कि इस केस में हुआ कि जब तक उनको पता लगा ये एक सिंपल प्रॉब्लम थी और एक फ़ैन से ही सॉल्व हो सकती थी, तब तक उन्होंने बहुत सारा पैसा, टाइम और एनर्जी उस सॉल्यूशन में लगा चुके थे। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हम लाइफ को थोड़ा सा सिंपल लेना शुरू करें तो शायद लाइफ बहुत हसीन और मज़ेदार हो जाएगी और हमारी प्रॉब्लम शायद कुछ कम हो जाएंगी। तो मेरा